सभी का निधि कोचिंग सेंटर में आज पुनः आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम 10th क्लास हिंदी मीडियम में जो आपकी समांतर श्रेणी चैप्टर है वो हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि एक्सरसाइज 5.2 के पिछले 17 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज में जो आपके 18, 19 और 20 तीन क्वेश्चन हैं लास्ट, उन्हें इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उसी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जिसमें कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया हुआ है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो आप जानते हो किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उस प्रथम पद को हम ए कहते हैं, और एक सार्ववांतर होता है, और जो सार्ववांतर होता है आपका उसे हम डी कहते हैं। और n जो पद होता है उसे a प्लस n-1 से प्रदर्शित करते हैं इंटू डी। आपको दिया हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें जो पद हैं, यानी कि A4 और A8, चौथे और 8वें जो पद हैं इनका जो योग है वो 24 आपको दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। आप जानते हो कि चौथा पद क्या होगा, फोर्थ, A प्लस 4-1 3D, यानी कि चौथा पद होगा A प्लस 3D, और प्लस 8वां पद होगा A प्लस 7D बराबर 24। 1A प्लस 1A आपके पास 2A होते हैं, और प्लस 3 प्लस 7 आपके पास 10D निकल के आते हैं बराबर 24। ये आपके पास पहली समीकरण बनती है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि छठवें पद और 10वें पदों का योग जो है वो 44 है, यानी कि छठवीं पद A6 और प्लस A10 इनका जो योग है वो 44 है, यानी कि छठे और 10वें पदों का जो योग है वो 44 है। आप जानते हो छठवां पद होता है A प्लस 5D। जब आप n के प्लेस पर 6 रखोगे तो 6 - 1 बराबर 5, तो जो छठवां पद होगा वो A प्लस 5D होगा। प्लस 10वां पद होता है A प्लस 9D इक्वल 44। तो 1A प्लस 1A 2A, और प्लस 5D प्लस 9D, 9 और 5 आपके 14D इक्वल टू 44। ये आपके पास दूसरी समीकरण आती है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो दोनों समीकरणों में आप देखते हो A के जो गुणांक है वो बराबर हैं 2। तो आपने पढ़ा है दो चर वाले समीकरणों में यदि गुणांक बराबर हो किसी चर के तो अविलोपन विधि से आप समीकरणों को हल कर सकते हो। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे, माइनस करोगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह भी बराबर हैं। तो समीकरण 1 में से माइनस करोगे समीकरण 2। तो जो समीकरण 1 है आपकी वो है 2A प्लस 10D बराबर 24, और समीकरण 2 है आपके पास 2A प्लस 14D बराबर 44। 2A प्लस 14D बराबर 44। जब माइनस करते हैं तो आप नीचे वाली समीकरण जो होती है उसके चिन्हों को बदल देते हो। तो ये प्लस है, ये माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस है, ये भी आपकी माइनस की होगी, और ये भी प्लस है, ये भी आपके माइनस होंगे। तो प्लस के 2A माइनस के 2A आपके कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 10D है, माइनस के 14D है। 10 में से जब आप 14 माइनस करोगे तो माइनस के 4 ज्यादा हैं, तो माइनस के 4D बचेंगे बराबर प्लस के 24 हैं, माइनस के 44 हैं, और 24 में से आप 44 माइनस करते हो तो माइनस के ज्यादा हैं 20,
-4 -20 के बटे में आता है, तो d बराबर -20 बटे -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 को 4 से 20 में आप डिवाइड करते हो, भाग देते हो, तो आपका निकल के आता है 5। तो ये आपके पास सारवांतर निकल के आता है d की वैल्यू 5। उसके बाद अब d की वैल्यू को आप या तो समीकरण 1 में रखोगे या समीकरण 2 में रखोगे। तो d का मान कोई सी भी समीकरण में आप रख सकते हो। तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं हम। समीकरण 1 में रखने पर तो सबसे पहले तो आप समीकरण 1 को लिखोगे। समीकरण 1 है आपके पास 2a प्लस 10d बराबर 24। तो 2 गुना a की जो वैल्यू है वो आपको यहां पे निकालनी है, और 10 गुना d की वैल्यू आपने 5 निकाली है बराबर 24। तो 2a प्लस 10 पंजे 50 बराबर 24, और ये प्लस के जो 50 हैं जब आप इन्हें राइट में ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 2a बराबर होगा 24 माइनस 50, और 24 में से आप 50 को माइनस करोगे तो माइनस के 26 आपके पास बचते हैं। 2a के गुना में है, और गुना की कोई भी संख्या होती है वो बराबर वाले के बटे में आती है। तो a बराबर माइनस के 26 बटे 2, और 26 में 2 से भाग दोगे तो आपके पास -13 निकल के आता है। तो ये आपने पहला पद और सारवांतर निकाला। अब आपको निकालने हैं इस श्रेणी के प्रथम 3 पद। जो पहला पद होता है किसी समांतर श्रेणी का वो होता है a, और a की वैल्यू आपने निकाली है -13। जो दूसरा पद होता है किसी समांतर श्रेणी का वो होता है a प्लस d। a की वैल्यू आपने -13 निकाली है, और प्लस d की वैल्यू आपने 5 निकाली है 5। तो माइनस के 13 ज्यादा हैं, तो 5 में से 13 माइनस करोगे तो माइनस के 8 आपके पास आते हैं। ये इस श्रेणी का दूसरा पद है। इसके बाद इस श्रेणी का तीसरा पद निकालते हैं। जो तीसरा पद होता है वो होता है a प्लस 2d। तो जो a की वैल्यू है वो आपके पास है -13, और प्लस 2 गुना d की वैल्यू 5 है, तो -13 और 5 दूनी 10, और -13 में से 10 आप माइनस करते हो तो माइनस के बचते हैं 3। तो जो पहले 3 पद निकल के आते हैं इस श्रेणी के वो आपके पास हैं -13, -8 और -3, यानी कि -13, -8 और -3 इस श्रेणी के पहले 3 पद हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने है, जिसमें कि दिया हुआ है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के वेतन पर एक कार्य प्रारंभ किया। यानी कि स्टार्टिंग में उसे 5,000 रुपए मिलते थे, और प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि हर वर्ष उसे 200 रुपए की वृद्धि होती थी, उसके वेतन में 200 रुपए बढ़ जाते थे। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए होगा। तो हम बताना है वो कौन सा वर्ष है कि जिसमें उसका जो वेतन है कुल वो 7,000 रुपए होगा। तो उसने जब स्टार्टिंग में काम प्रारंभ किया तो 5,000 रुपए उसकी प्रारंभिक सैलरी थी, जो कि प्रारंभिक सैलरी ए 5,000 रुपए है, जो कि प्रथम पद के इक्वल होगी। अब क्योंकि वो हर वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त करता था, इसलिए ये उसके लिए कॉमन डिफरेंस होगा, सारवांतर होगा डी। तो डी आपके पास है 200। और किस वर्ष में, मान लेते हैं एनवे वर्ष में उसका जो वेतन है एन वो 7,000 रुपए है। तो हमें इस एन की वैल्यू बतानी है, और आप जानते हो कि ए एन जो होता है फॉर्मूला वो आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आपके पास 7,000 है, बराबर ए की वैल्यू आपके पास 5,000 है,
एन की वैल्यू आपको निकालनी है और कॉमन डिफरेंस आपके पास है 200 रुपए। 7000 ये 5000 लेफ्ट में आके आपके माइनस क्यों जाएंगे, तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n-1 इंटू 200 रुपए। 7000 में से 5000 माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 2000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। 2000 और 200 जो गुना में है और गुना की जो संख्या होती है वो बराबर वाले के बटे में आती है, बराबर n-1। 0 से 2 0 कैंसल, 2 से 20 को कैंसिल करोगे तो 10 बार कैंसिल होगा, इक्वल टू n-1। ये माइनस के 1 है, जब आप लेफ्ट में लाओगे तो ये प्लस के 1 हो जाएंगे, इक्वल टू n। तो n की वैल्यू जो निकल के आती है वो 11 है, यानी कि 11वें वर्ष में उसका जो वेतन होगा वो 7000 रुपये होगा। 11वें वर्ष में वेतन 7000 रुपये होगा। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी कि पहले सप्ताह में उसने 5 रुपए की बचत की। तो ये प्रथम सप्ताह में प्रथम पद आपका 5 रुपए है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे यानी कि 1.75 रुपये बढ़ाती गई, यानी कि हर सप्ताह उसने इतने रुपए अपने बढ़ाती है। तो ये उसका सारवांतर डी की वैल्यू हुई 1.75 रुपीज। यदि nवें सप्ताह में दिया हुआ है कि nवें सप्ताह में उसकी जो कुल साप्ताहिक बचत यानी कि an की वैल्यू है वो 20.75 रुपये है, तो आपको n का मान ज्ञात करना है। तो ये n आपको निकालना है और आप जानते हो कि nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू आपके पास 20.75 है, तो 20.75 बराबर a की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और d की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1.75। ये लेफ्ट में आके माइनस के होंगे, तो 20.75 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 1.75। आप इन्हें माइनस 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15.75 बराबर n-1 इंटू 1.75। इसके बाद ये गुणाओं की संख्या है, इसके बटे में आएगी, तो 15.75 बटे 1.75 बराबर n-1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होने के बाद आपका बचता है 1575 और बटे में 175। इन्हें हम तो ये आपका 9 टाइम कैंसिल होता है, 9 बार कट जाता है। कटने के बाद आपका जो n-1 इक्वल 9 और -1 राइट में आके प्लस के हो जाएंगे, तो n इक्वल 9 + 1, तो जो n की वैल्यू निकल के आती है वो आपके पास 10 है। यानी कि 10वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक कुल बचत होगी वो आपकी 20.75 रुपये होगी। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई, जिसे आप ज़्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।